गाइस, आप सभी को हमारी तरफ से राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। मैं काजल आप सभी का स्वागत करते हैं अपने नए वीडियो में। चलिए गाइस, और गाइस ये वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ शाम के 7 बजे से। 7 बज गए हैं और शाम के 7 बजे से, हाँ शाम के 7 बजे से कर रही हूँ। तो बाबू भी आए नहीं है ड्यूटी से, वो आ जाएंगे तब मैं बनाएंगे खाना। अभी खाना नहीं बनाया, मैंने सुबह की तैयारी कर ली है। अभी से आलू काट के रख दिए हैं क्योंकि सुबह में इतना जल्दी 8:30 बजे निकल जाते हैं, है ना, तो इतनी जल्दी नहीं बना पाते। तो शाम को तैयारी करके रख देते हैं ना, जैसे सब्जी काट पीट के रख देते हैं, तो सुबह जल्दी उठते हैं, अपना काम धाम जो होता है वो करते हैं, फिर उसके बाद सब्जी छौंक देते हैं। मतलब अगर सुबह बनाएंगे ना तो आधा 1 घंटा तो सब्ज़ी तैयार करने में ही लग जाएगी, फिर उसे बनाओ। तो इसलिए ना सब्ज़ी जो है हमारी वो हम शाम को ही काट पीट के रख देते हैं और सुबह उठ के छौंक देते हैं, है ना, मतलब बना लेते हैं। तो ये भी अच्छा है ना, शाम को भी फ्री रहते तो शाम को कर लेते हैं। तो अभी तो शाम का खाना नहीं बनाया है, तो बाबू आएंगे तब बनाएंगे। तो देखते हैं क्या बनाए, पर सुबह तो बना लेते हैं, फिर शाम को सोचना पड़ता है क्या बनाएं। जब शाम को बना लो फिर सुबह के लिए सोचो क्या बनाएं। चलो देखते हैं। अभी तो आलू काट के रख दिए हैं सुबह के लिए, तो सुबह की तो पता ही है कि आज बनाना क्या है। तो कोई नहीं, सुबह तो सब्जी बनाएंगे और शाम को देखते हैं क्या बनाते। जब बाबू आएंगे तब बनाएंगे। चलिए देखती हूँ बाबू कब आ रहे हैं ड्यूटी से। भाई सभी तो बाबू आए नहीं हैं, आएंगे। देखो 9 बज गए, अभी भी नहीं आए, क्योंकि 9 बजे छुट्टी होती है, तो आएंगे कब, 9:30 तो बज ही जाते हैं आते आते। तो आप लोग बताना आपके यहाँ सर्दी कैसी पड़ रही है। हमारे यहाँ सर्दी कम हो गई है, क्योंकि सर्दी ऐसे चली गई, पता ही नहीं चला सर्दी कैसे चली गई। वैसे इतनी सर्दी पड़ती थी इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा पड़ती थी सर्दी, पर अब की तो पता ही नहीं चला सर्दी कैसे चलेगी, क्योंकि अब तो धूप भी सुबह सुबह निकलने लगी है बहुत ज़्यादा। तो तब भी ये रजाई रखी है, कंबल भी है, क्योंकि रजाई है हमारे पास छोटी, तो इसलिए ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो दोनों चीज़ें निकालने पड़ती हैं, रजाई और कंबल भी। तो देखो रजाई अंदर से ओढ़ते ऊपर से कंबल डाल लेते, क्योंकि रजाई है छोटी, तो 2 लोगों में मतलब वो ओढ़ लेते हैं, तो मैं खुल जाती तो वो खुल जाते हैं, मैं ओढ़ लेती हूँ। तो इसीलिए कंबल भी ऊपर से डाल लेती हूँ, तो मोटा हो जाता है, सर्दी भी कम लगती है। पर अब तो कम हो गई फ़िलहाल सर्दी, क्योंकि बहुत कम हो गई। नहीं मैंने देखिए स्वेटर भी नहीं डाल रखा है, शॉल ले रखी है, क्योंकि थोड़ी सी हवा चलती रहती है। ऊपर में मेरा रूम है ना, तो यहाँ चारों तरफ से खुला है, तो इस कमरे में थोड़ा ज़्यादा सर्दी लगती है, पर अभी तो कम हो गई तो इतनी नहीं लगती है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके यहाँ कैसी सर्दी पड़ रही है। तो अभी तो लेटी हूँ फ़िलहाल। अभी बच्चे आ गए थे पड़ोस में से, तो उनमें टाइम पास हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि वो खेलते रहते हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता अकेले हैं कमरे में, तो टाइम पास मेरा अच्छे से हो जाता। तो अभी खेल रहे थे उनके साथ, तो वो चले गए हैं बाहर। तो क्या करूँ, अब खाना पीना की तैयारी करेंगे। मैं रेलिंग से देख रही हूँ, बाबू आगे मुझे दिख रहे हैं सामने, आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से। हमने आ रहे हैं, पीली सी शर्ट पहने हुए हैं, ये आ रहे हैं, देख रहे हैं वहाँ से दूध ले रहे हैं, नीचे खड़े हुए दुकान पे, तो वहाँ से देख रहे थे। अभी बाबू पूछ रहे थे दूध ले लिया, मैंने कहा मैं तो नीचे भी नहीं आई, तो दूध कहाँ से ले लिया मैंने। तो वो दूध ले रहे हैं नीचे से। चलिए ले लेते हैं, फिर आएंगे वो ऊपर। 3 बाबू आ गए, बाबू आ गए ड्यूटी से। थोड़ा पानी निकाल ले। क्या लेके आए? दूध। मैंने बोला बाबू नीचे से दूध ले रहे थे, दूध लेके आ गए हैं, ड्यूटी से आ गए हैं बाबू। बाबू मेरे लिए क्या लेके आए हो? दूध लाए तुम्हारे लिए। चीज नहीं ले गया ना, अरे तबीयत ना सही रहती इसलिए। ले लहसुन खाएंगे। चलो ले टिफिन। अरे जी कौन से रखते हैं? तो टिफिन में क्या है?
चीज नहीं लेके आए मेरे लिए। बाबू बहुत बेकार है, मेरे लिए चीज नहीं लेके आए हैं। पूछो आप क्यों नहीं लेके आए मेरे लिए चीज? तबीयत ना बताओ। सही रहती है इसलिए बाहर की चीज मना है, लाइटिंग पता है? अच्छी ना आ रही क्या, है ना, साफ ना आता है क्वालिटी। जब इसके सामने आएगा ना कि मैं तो ऐसी हो जाती है। प्लीज़ आप लोग इग्नोर कीजिए, इतनी क्वालिटी साफ नहीं आती है। आप सस्ता है बोले तो सस्ता ही जैसी क्वालिटी होगी ना। उतनी अच्छी लाइटिंग नहीं आती है, क्या करें, 2-2 बल्ब लगा रखे हैं फिर भी उतनी लाइट नहीं मिल सकती। कोई बात नहीं, थोड़ी क्वालिटी साफ नहीं आती है, जैसे सबकी आती है वैसे हमारे फ़ोन की नहीं है, क्योंकि अब सब लोग देखिए आईफोन से शूट करते हैं, अच्छे अच्छे फ़ोन से शूट करते हैं वीडियो, है ना, तो उनकी क्वालिटी अच्छी होगी ना, तो हम इतने अच्छे फ़ोन से नहीं कर पाती हूँ। क्या करूँ, जैसा है वैसे ही फ़ोन से करती हूँ, तो इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आती, मुझे भी पता है इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आती, इसीलिए शायद आप लोग नहीं देखते हो मेरी वीडियो। तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो देखा करो और हमें सपोर्ट किया करो, आप लोग नहीं देखते हो। तो बाबू आ गई है, जो पड़ोस में थी बच्ची वो आ गई, बहुत अच्छी लगती है, क्यूट सी है और इतना मतलब खेलती है, बहुत ज़्यादा खेलती है। देखिए म्याऊं म्याऊं कर रही है। वो आ गई है। अपने जब उसके चाचू आ जाते हैं तो आ जाएगी, क्योंकि उसे चाचू से ज़्यादा प्यार है, बहुत चाचू के साथ खेलती है अपने। देखो हेलो। खेल रही है। अब उसके चाचू आ गए, और बताओ, शाम के टाइम पे पूछ रही थी मम्मी चाचू नहीं आए, अपनी मम्मी से पूछ रही चाचू नहीं आए, तो मैंने कहा चाचू 9:30 बजे तक आ जाएंगे। किस लिए? देखो खेल रही है। मम्मी चिल्लाएंगी। क्या बनाऊं बाबू? बनाओ चाय पराठे। खाना भी बनाना है मुझे, अभी बनाया नहीं था, मैं इंतज़ार कर रही थी, 9 बज गए हैं। बाबू क्या बना है बताओ ना। बना लो पराठे, चाय पराठे। चाय पराठे बना लेंगे, अचार के साथ खा लें। मैंने खुद से अचार रखा था, मूली का, मिर्ची का, पहली बार लाई में, मैं इतनी बड़ी हो गई मैंने कभी अचार नहीं रखा, पहली बार मैंने अचार रखा था, पर बहुत अच्छा अचार बना। मैं क्योंकि मैं जानती नहीं थी, मैंने कभी रखा ही नहीं अचार, क्योंकि पहले मम्मी थी तो मम्मी रखती थी, मम्मी ने रखा होगा पहले, फिर मम्मी छोटे पे ख़त्म हो गई, मतलब मैं बहुत छोटी थी जब मम्मी मतलब छोड़ के चली गई, मतलब ख़त्म हो गई थी मेरी मम्मी, एक्सपायर हो गई थी। तो तब से फिर थोड़ा मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ गई थी। तो मेरी छोटी वाली बहन भी थी, बहुत छोटी थी, वो करीब 11-12 महीने की हो गई, इतनी छोटी थी, और हम ही सबसे बड़े थे, मेरे 2 भाई थे, तो सबसे बड़ी मैं थी, तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी, तो इतना मतलब घर काम काज में लगे रहते, तो अचार मैंने सीखा नहीं। मैं भी बहुत छोटी थी जब मम्मी ख़त्म हुई थी, बहुत छोटे थे मैं जब मेरी मम्मी ख़त्म हुई थी, तो इतना नहीं आता था। जब मेरी शादी हुई ना, जब भी मुझे खाना बनाना नहीं आता था, फिर बाद में मैंने खाना धीरे धीरे सीख लिया बनाना। और अगर आपको मेरी स्टोरी सुनना है तो कमेंट ज़रूर करना, फिर बताएंगे कभी। फ़िलहाल इतना बता दिया, अब मैं बनाएंगे खाना, खाना भी मुझे बनाना है। तो खाना क्या, पराठे बनाएंगे और चाय बनाएंगे, अचार के साथ खा लेंगे। चाय बनने रख देंगे एक तरफ। अब आटा गूंदा जाएगा। टाइम पता है कितना हो गया? हाँ 9 बज गए, कितना हुआ टाइम? 9 बजे तो हम ही आए थे ड्यूटी से कम 9:30 बज गए हैं। तो क्या हुआ, आटा भी गूंद लेंगे, अच्छे एक तरफ चाय बनने रख देंगे, भी बन जाएगा खाना। सुबह के लिए आलू काट के रख देंगे। सही है, जल्दी बनाओ। हम वो पराठे बना रहे हैं, चाय पराठे खाएंगे। चाय पराठे पी लिया आपने? मम्मी ने बनाई थी। गाइस देखिए मेरे पराठे बनने लगे हैं, थोड़ी बाबू ने भी मेरी हेल्प कर दी, चाय बनने के लिए रख दी है बाबू ने। बहुत हेल्प कर देते हैं, ऐसी बात नहीं हमारी, बहुत ज़्यादा। तो चाय भी बनने रख दी, मैं बना रही हूँ पराठे। बन गए काजल पराठे? बस 2 बन गए, बना रहे हैं। बन गए 2? हाँ, खाओ। चाय? चाय हाँ भी खाएंगे हम। चाय भी खोल गई है, अभी बन जाए, अच्छे से पक जाए। चलो पका लो, बढ़िया से बना लो, 2-3 पराठे बनाओ, फिर हम खाएंगे बैठ के, हाँ, तुम खा भूख लो। लगी है। हाँ तुम खा लो, गर्मा गर्म।
गरम गरम पराठे चाय के साथ में अचार की मिर्ची ले लेंगे। ये बन गई चाय, ये बन चाय, ये सिक रहे पराठे, ये बना रहे खाइए गर्मा गर्म पराठे। वैसे आप लोग बोलोगे ये तो नाश्ता सुबह करना चाहिए चाय पराठे, कोई बात नहीं, तो शाम हो सब्जी चाहे रात नहीं अपने। थी, इसीलिए मैंने सोचा चलो चाय हम लोग खा लेते हैं, चाय पराठे और अचार के साथ खा लेते हैं। हमारा तो पेट भर जाता, हम तो अच्छे से खा लेते हैं खूब पेट भर के। इतना सब्जी से नहीं खा पाएंगे जितना हम चाय और अचार के साथ खा लेते हैं। खाना पीना हो चुका है, मैंने खाना पीना खा लिया बना के। अभी बज गई है 10, 10:30 होने जा रहे हैं। अब मैं धो रही हूँ बर्तन मास के, लेकिन क्योंकि झूठे बर्तन नहीं रखे जाते हैं हमारे यहाँ, तो नहीं रखे जाते, आपके यहाँ रखे जाते हैं तो बता देना कमेंट करके। हमारे यहाँ झूठे बर्तन शाम को नहीं रखे जाते हैं, तो बर्तन मास के बस, फिर कोई काम नहीं रह जाएगा, हमारा सारा काम शाम का। गाइस देखिए अभी तवा कितना गंदा है, काला भी देखना चुटकियों में साफ़ हो जाए। देखिए गाइस हो गया ना साफ़, कितना काला था। गाइस मेरा पूरा काम हो चुका है, तो अभी मैं जा रही हूँ लेटने। अब वीडियो को एंड करती हूँ यहीं पे। आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरी लाइक करना और सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर करना अगर वीडियो अच्छी लगे। तो मिलती हूँ आपको दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट। आप लोग भी सो जाइए, हम भी सोने जा रहे हैं।